हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स का जो है सो हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक, जो आपका एग्जाम में लड़ने वाला है जैक बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रयास करने की हम लोग की जो है वो सबको समझने का भी प्रयास करेंगे और आदर रखने का भी। चलिए, सुनने में जो है सो ज़्यादा आदर रखा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनिएगा। कि राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज, ये क्या है, टोटल आपका एक किताब है। ठीक, तो इस किताब का जो नामक जो लेखक था, यानी किसने लिखा था, ठीक, रॉबिन्स, जेमिल या एडम स्मिथ, रिकॉर्डो ने, किसने लिखा था, ये एडम स्मिथ ने लिखा था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि समंक वे ऋण है जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंट बनाने पड़ती है। समंक क्या बोलता है, वे ऋण है जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्र की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती है। इसका जो कथन जो है किसने कहा था, ये मार्शल ने कहा था। ठीक, आपको याद रखना है, मार्शल ने। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में बोलता है कि जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। जब समग्र की हम लोग प्रत्येक मतलब सभी चीज़ों की जो है सो हम लोग प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, संगणना अनुसंधान। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि निम्न में से किस चर को आप खंडित मानेंगे, यानी हम यहाँ पे किसको जो है सो अलग अलग भागों में बांटने को मानेंगे। ठीक, तो वजन, ऊंचाई, धात्र संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये धात्र संख्या आपका आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि तोरणों के द्वारा आलेखी रूपों में निम्न की स्थिति जानी जा सकती है। तो तोरण के द्वारा हम लोग किस चीज़ को जान सकते हैं, तो उसके माध्यिका के बारे में हम लोग ज्ञान ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि समांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय की विचलन की बीज गणितीय योग है। समांतर माध्य से बोलता है किसी मूल्यों के जो किसी समुच्चय को विचलन के बीच गणितीय जो योग होता है वो आपका क्या हो जाता है, टोटल 1 होता है। ठीक, उसका मान वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूरी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था था। यानी जब हमारा यहाँ पे ब्रिटिश शासन था उस समय का व्यवस्था जो था वो किस तरह का व्यवस्था था, वो जमींदारी व्यवस्था था। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी भारत का बात बोल रहा है। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया जिसमें अस्तित्व होता है। क्या होता है, मतलब ये दोनों ही आपका क्या होता है, मिला जुला होता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, कुछ सरकारी क्षेत्र का भी और कुछ आपका प्राइवेट क्षेत्र, दोनों क्या करता है, मिल के हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर में बोलता है कि विश्व जनसंख्या अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफल प्रयोग करने वाला देश है। तो विश्व जनसंख्या का जो अर्थव्यवस्था का जो है सो क्षेत्रफल का प्रयोग करने वाला जो देश है वो देश का नाम क्या है, वो आयरलैंड है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में है कि भारत की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया था। यानी ग्रामीणों के रोजगार के लिए जो रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था, ये कब किया गया। तो ये आप लोगों को जो है सो बच्चे से ही याद होगा कि 2005 ईस्वी में याद किया। हम लोग 9-10 में भी पढ़े थे, तो 2005 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ से है 11 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीयक औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। तो द्वितीयक जो था औद्योगिक नीति वो कब घोषित किया गया था, ये 1956 ईस्वी को ईस्वी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल का निर्वाह लागत क्या है। तो उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है उसी को बोला जाता है निर्वाह लागत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका उसको रहने सहने में जो भी खर्च आता है, कपड़ा उपड़ा या फिर खाना पीने की सामान में, उसी को हम लोग बोलते हैं जेल का निर्वाह लागत। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में किस प्रकार का गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का जो मतलब सरकारी जो गाड़ी होता है, मतलब कुछ भी सामान इधर उधर ले जाता है, वो सार्वजनिक गाड़ी में जो यूज किया जाता है उस प्रकार का गैस का जो नाम होता है वो क्या होता है, उच्च दाब का प्राकृतिक गैस किया जाता है। ठीक, जो सीएनजी के रूप में पाया जाता है, सीएनजी हम लोग बोलते हैं जिसको। चलिए 14 नंबर बोलता है कि 14 नंबर में बोलता है कि किसने कहा अर्थशास्त्र जो है सो एक चयन का विज्ञान है। तो ये जो कथन कहा था हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जॉन रॉबिन्स ने कहा था। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं। तो अनुसंधानकर्ता यानी जो मतलब एक एक करके सर्वेक्षण करके जो जानकारी लेते हैं उसका जो आंकड़ा संगठित करता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, किसका, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो ये आंकड़ा जो कहलाते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, प्राथमिक समंक कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बी आपका आंसर सही हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन में बोलता है दो चरों में बारंबारता वितरण को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। तो दो चरों में जो बारंबारता का बंटवारा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, द्विचर वितरण। ठीक, दो मतलब द्वि और आपका चर मतलब यहाँ पे चरों का बंटवारा हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन में है कि सारणियन का आधार है। तो सारणियन का जो आधार है क्या है, वो वर्गीकरण, बांटना। ऑप्शन नंबर ए का आंसर सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि कालमाला के ग्राफ को कहते हैं। तो कालमाला के जो ग्राफ कहलाते हैं वो कालिक चित्र कहलाते हैं। ठीक, कौशिक कमयाकार लो काल, और यहाँ पे आपका मिलता जुलता वर्ड है तो इसी को आप याद रखना है। 19वें क्वेश्चन में बोलता है कि गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है। यानी गुणात्मक मापन के लिए जो सबसे अच्छा है, औसत है, कैसे हम लोग माप सकते हैं, तो उसके लिए जो गुण का उपयोग किया जाता है, यानी उसमें गुना का उपयोग किया जाता है, वो किसमें किया जाता है, माध्य का। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर में बोलता है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर कितनी रही है। तो राष्ट्रीय आय में जो वार्षिक समृद्धि दर यानी कितना बढ़ा है पहले के अनुसार, अभी पहले की अपेक्षा जो है सो अभी कितना वृद्धि हुई है, तो लगभग 2% से भी कम। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर में बोलता है कि बम्बई तथा थाने को जोड़ने वाला पहला रेल पुल बना था, कब बना था, तो ये 1856 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन में है कि कृषि उत्पाद का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है, तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका जो है सो उपरोक्त दोनों विक्रय और क्या विपणित अधिशेष दोनों जो है सो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें बोलता है कि स्वतंत्रता पूर्ण भारत में सबसे पहले निरंतर रेखा की अवधारणा जो उसके ऊपर विचार किया था वो किसने किया था सबसे पहले, तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर में वो बोलता है कि भारत सन 2020 तक दुनिया के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा। यानी ये जो कथन कही थी वो किसने कही थी, ठीक, तो किसने कही थी, ये डंच या ड्यूबा बैंक ने कहा था। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।